गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम पढ़ रहे थे हनी बी के डिजीज़ और उसके एनिमीज़ के बारे में। कल की जो क्लास थी उसमें हमने डिजीज़ के बारे में बात कर ली थी कि हनी बी के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे कुछ एनिमीज़ यानी कि शत्रु जो हनी बी के ऊपर अटैक करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वो है वैक्स मॉथ, है ना, यानी कि मोम स्लब, है ना, वैक्स मॉथ। ये क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, गैलेरिया मेलोनेला और एकोरिया ग्रिसेला, ये इसके क्या है साइंटिफिक नेम होते हैं। अब बात करें इसकी, देखिए ये मॉथ करता क्या है, ये दो टाइप का होता है। इसको तो बोलते हैं लार्ज, है ना, बिग जो बड़ा होता है, और ये होता है स्मॉल। साइज़ की बात करें तो ये होता है लगभग 10 mm के आसपास और इसका साइज़ होता है 7.5 mm, है ना। विंग जो है अगर बात करें पंखों के फैलाव की, वो भी इसका ज़्यादा होता है। देखिए ये अटैक कैसे करता है, रात के समय, नाइट के टाइम, जब क्या होता है हनी बी एक्टिव नहीं होती यानी कि इनएक्टिव होती है, उस समय ये क्या करता है मॉथ, ये जहाँ से जो अपने होल रखते हैं हनी बी के लिए बाहर आने के लिए जो स्पेस बनाया जाता है, ये क्या करती है, इसकी जो फीमेल होती है वो यहाँ से इंटर हो जाती है। इंटर होने के बाद वो क्या करती है, बॉक्स के अंदर जितने भी सर्विक्सेस यानी कि जो भी दरारें हैं, बॉक्स के अंदर जो दरारें होती है उनके अंदर ये क्या करती है, एग लेइंग कर देती है। उनमें क्या करती है, एग लेइंग कर देती है। एग लेइंग करने के बाद क्या होगा, इनसे जब जो भी इसके क्या है निकलेंगे नींफ वगैरह, या बात करें जो कैटरपिलर निकलेंगे, ये कैटरपिलर क्या करते हैं, जो हनी बी की हाइव्स होती है यानी कि छत्ते जो होते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, वो इस प्रकार से गैलरीज बना देते हैं, गैलरीज बना देते हैं। प्लस और साथ में क्या होता है, ये यहाँ पे जो है गैलरीज के साथ साथ क्या होते हैं, ये जो वैक्स के हैं धागे से दिखाई देते हैं इसके अंदर। जब हनी बी काम करती है यानी कि वो एक जगह से जाके दूसरी जगह पे जाती है, तो इनके साथ क्या है, ये उनके पैरों के लग जाते हैं। पैरों के लगने के कारण क्या होता है, उसको चलने में जो है मुश्किल होती है, प्लस वो जो है बाहर नहीं जा सकती। अगर इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए तो फिर क्या होता है, हनी बी को उस हाइव को, उस घर को छोड़ के किसी नई जगह पे जाना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ही जो है खतरनाक होता है। प्लस इसके साथ साथ ये क्या है, जो हनी है उसकी क्वालिटी को भी क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अब देखिए इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो जो एंट्री होल होता है, जहाँ से हनी बी एंट्री होती है, उसको छोटा रखते हैं हमेशा। प्लस जो है बॉक्स की समय समय पे सफाई करते रहते हैं ताकि उसके अंदर जितनी भी दरारें वगैरह हो या फिर उसके एग्स जो हो उनको ख़त्म कर दे, क्योंकि एग्स आसानी से देखे जा सकते हैं। इनके एग्स जो होते हैं वो मास में दिए जाते हैं यानी कि एक साथ जो है ग्रुप के अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेस्प, जिसको बर बोलते हैं हिंदी में, पेलेरस ओरिएंटलिस। ये जो है इसके अलावा भी 3-4 और लगते हैं इसके अंदर वेस्प, लेकिन सबसे जो है हानिकारक यही होता है जो इसको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करता है। देखिए ये करता क्या है, वेस्प आसपास की जो जगह हो, है ना, नज़दीक में जो जगह होगी हाइव के, बी हाइव के, मधुमक्खी के छत्तों के या बॉक्सेस के नज़दीक में आसपास जो जगह होगी, वहाँ पे ये क्या करता है, पेड़ पौधों पर जो है अपनी हाइव्स बना लेता है, यानी कि इसके खुद के घर जो है वो पेड़ पौधों के आसपास बना लेते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। और इसके बाद क्या है, जैसे ही हनी बी बाहर निकलती है तो या फिर अगर बात करें फॉरेजिंग के लिए उड़ान भरती है, या फिर जो एंट्री होल होता है उसके पास बैठी रहती है, तो ये क्या करते हैं, एकदम से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको किल कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट हनी बी को किल कर देते हैं और उसकी संख्या को डायरेक्ट जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। और इसकी अगर बात करें मैनेजमेंट की कि इसको मैनेज कैसा किया जाए, तो सबसे पहले तो क्या है, आसपास के जितने भी जो हनी बी के हाइव्स है, बॉक्सेस है, उसके आसपास जो इनके घर दिखाई दे आप उनको काट देना चाहिए, उनको तोड़ के जला देना चाहिए। प्लस क्या है, समय समय पर जो है उसकी साफ़ सफाई करते रहनी चाहिए बॉक्सेस की। फिर देखिए नेक्स्ट है एंट्स यानी कि चींटियाँ। तो चींटियाँ जो है एंट्स दो टाइप की होती है, एक तो आपने देखा होगा ब्लैक और एक रेड, दोनों ही क्या है नुकसान पहुंचाती है इसको। ये क्या करते हैं चींटियाँ, एंट्री होल के थ्रू
एंट्री होल से इसके अंदर क्या करती है, इंटर करती है, और इंटर करने के बाद ये क्या है, क्योंकि देखा होगा आपने चींटी तो वैसे भी जो है मीठी जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर लगती है, तो ये क्या करती है, शहद के ऊपर लग जाती है, प्लस इसके जो ब्रूड्स होते हैं यानी कि जो एग्स होते हैं, प्लस इनके जो लार्वा होते हैं हनी बी के, उनको काट देती है, काट के नुकसान पहुंचाती है। तो चींटियों के मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं कि एक तो जो बॉक्स रखा जाता है, बॉक्स जिस स्टैंड पे रखा जाता है उसके नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे पानी की भर की कटोरियाँ रखते हैं जिसके अंदर बॉक्स का स्टैंड रखा जाता है ताकि चींटियाँ जो है वो ऊपर नहीं चढ़ पाए। प्लस क्या है, आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके इनको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है जो कैटरपिलर है, स्फिंक्स कैटरपिलर, या इसको बोलते हैं हनी रोबर, यानी कि ये क्या करता है, शहद जो होता है उसको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। एकेरोन्सिया स्टेक्स, इसकी साइज़ की बात करें तो काफ़ी लार्ज जो है इसका साइज होता है, आसानी से इसको देख सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि ये साउंड क्रिएट करता है, यानी कि आवाज़ के साथ है नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है, देखिए हनी बी के बॉक्स जो होता है, जो एंट्री होल होता है उसके बाहर बैठ के अपनी जो प्रोबोसिस होती है, प्रोबोसिस जो होती है यानी कि सूंड जो होती है, उसको बॉक्स के अंदर, छत्तों के अंदर चुभा के, और क्या करता है उनसे जो है हनी जो है उसको सक करता रहता है। हनी जो है उसको सक करता रहता है, यानी कि शहद को यह क्या करता है, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो ये है कि होल जो है, एंट्री होल, वो तो हर हाल में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये क्या है, डायरेक्ट इसके अंदर इंटर हो जाते हैं, और अंदर इंटर होने के बाद जो है इसको पूरी तरीके से जो शहद है उसको ये खा जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है टर्माइट, या बात करते हैं दीमक की। तो दीमक आपको पता है कि बॉक्स होते हैं वो किसके होते हैं, वुड के, और लकड़ी के क्या है, दीमक लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए क्या है, ये ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले तो जो लकड़ी हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, टर्माइट प्रूफ, यानी कि उसके ऊपर टर्माइट का अटैक नहीं होना चाहिए। प्लस क्या है, जो भी बॉक्स है वो डायरेक्ट सॉइल के टच नहीं होना चाहिए, यानी कि मिट्टी के डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है, जो टर्माइट है वो बॉक्स के अंदर इंटर हो जाती है और धीरे धीरे उसको ख़राब कर देती है, बॉक्स को सड़ा देती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बी ईटर बर्ड, यानी कि जो बर्ड है, एक पक्षी है जो क्या है, बी को ईट करता है, यानी कि डायरेक्ट जो है मक्खियों को उड़ते समय वो जब भी फॉरेजिंग के लिए जाती है उनको हवा में ही जो है कैच करके उनको खा जाते हैं, मेरोप्स ओरिएंटलिस। और इसकी खास बात क्या है कि एक बर्ड जो है वो लगभग 50 बीज है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि एक साथ 50 बीज जो है उनको खा सकती है। तो ये भी क्या करते हैं, जब भी हनी बी फॉरेजिंग के लिए जाती है उस समय क्या है, उनको कैच करके और डायरेक्ट जो है क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए क्या है, देखिए अब बर्ड्स को डायरेक्ट किल भी नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं हम, जो भी इनको डराने के लिए जो चीज़ें आती है ना, रिपेलेंट्स जो आते हैं, जैसे साउंड क्रिएट करना, यानी कि पटाखे वगैरह की आवाज़ होगी, उनसे भी क्या है इनको भगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्रोज है, कौवा, कौवा देखिए इसमें दो स्पीसीज जो घरेलू कौवा होता है वो होता है कॉर्वस पेलेंडस और डाइक्रस मैक्रोसिरस। ये दोनों ही प्रकार के कौवे जो नुकसान करते हैं, जैसे बर्ड नुकसान करती है एज इट इज़ ये नुकसान करते हैं। इनके लिए भी क्या करते हैं हम, रिपेलेंट्स वगैरह, यानी कि कुछ भी साउंड क्रिएट करके इनको आसानी से भगा सकते हैं। फिर देखिए हाउस स्पैरो जो होती है, घरेलू चिड़िया, पैसर डोमेस्टिकस सेम इसका है, इसके लिए भी क्या करते हैं, सेम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि रिपेलेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं जिनसे इनको डरा के भगाया जा सके। फिर देखिए वुड पेकर क्या करता है, ये लकड़ी का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को क्या करता है, ये कुतर के क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, लार्ज कर देता है, जिसके बाद आसानी से इसके अंदर जो है एंटर हो जाते हैं बहुत सारे जो अदर
पेस्ट या बात करें इसके जो एनिमीज हैं वो इंटर हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये यहीं से अटैक करे, ये लकड़ी के किसी भी भाग पे बैठ के और उसके अंदर क्या कर देता है, छेद कर देता है। फिर है बियर यानी कि भालू। तो पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पे भालू भी क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। वो हनी बी के जो भी छत्ते वगैरह हैं उनको तोड़ के और हनी को खा जाते हैं। फिर देखिए पाइन मार्टिन। पाइन मार्टिन ये क्या होता है, बिल्ली और जो गोरेया होता है, इनका क्या है, इनसे मिलता जुलता एक होता है, जो कि मेनली उत्तराखंड वाला जो रीजन है, पहाड़ी एरिया जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे पाया जाता है। ये क्या करता है, बॉक्स को उलट पलट करके यानी कि बॉक्स को क्या है नीचे गिरा के और इसके अंदर से जो भी हनी या फिर जिसकी जो हाइव्स होती हैं उनको, छत्ते जो होते हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। फिर रेट, चूहा। चूहा भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है इनको। और चूहे के नियंत्रण के लिए देखिए चूहा क्या करता है, जो एंट्री होल होता है, एंट्री होल होता है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस तो होता ही है, ये क्या करता है उसको खा के और ज़्यादा बड़ा कर देता है, लार्ज कर देता है। और कभी कभी अगर गलती से बॉक्स खुला रह जाए तो चूहा उसके अंदर भी इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और हनी बी जो होती है उनको वहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ता है, यानी कि माइग्रेट होना पड़ता है ना। इसके नियंत्रण के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो जिंक फास्फाइड है, जिंक फॉस्फाइड जो होती है उसकी टैबलेट जो है उसको इसके अंदर रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या है इसको आसानी से चूहे को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर देखिए मंकी, बंदर जो होते हैं वो भी एज इट इज़ नुकसान करते हैं, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करते हैं। डायरेक्ट बॉक्स को क्या है उठा के इधर उधर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा देखिए हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी हनी रोबर और वेस्प्स के बारे में, इसके अलावा वैक्स मौत के बारे में। तो इनके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, EDCT एथिलीन डाइब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इससे क्या करते हैं, बॉक्स को ट्रीट करते हैं, जिससे क्या होगा, इससे जो गैस निकलती है उस गैस से क्या है इनको नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए ये हो गए सारे इसके जो भी एनिमीज़ वगैरह है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड, हनी बी से रिलेटेड, उनको देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए बी कीपिंग या एपीकल्चर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी इन कॉलोनीज, कॉलोनी के अंदर हनी बी को मेंटेन करना, मेनली किसके अंदर, हाइव्स के अंदर, छत्तों के अंदर, बाय ह्यूमंस, मनुष्य के द्वारा जो है हनी बी को आर्टिफिशियल रूप से रेयर करना कॉलोनी में और मेनली छत्तों में, क्या कहलाता है, बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर। एपियरी क्या होते हैं, वो साइट, वो जगह जहाँ पे क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है बॉक्सेस को। ए लोकेशन वेयर दे आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी, लोकेशन या साइट। फिर देखिए प्रोपोलिस, तो हमने पढ़ा अभी ये जो पोलेंस होता है, नेक्टर होते हैं, उसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसको हनी बी जो है कलेक्ट करती है। देखिए ये क्या है, एक रेजिनस मटेरियल होता है ऑफ वैक्सी कंसिस्टेंस, जिसके अंदर भी क्या है वैक्स मटेरियल पाया जाता है, कलेक्टेड बाय वर्कर बीज मेनली फ्रॉम बर्ड्स, जो प्लांट की बर्ड्स होती है या फिर उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उससे जो है क्या कलेक्ट किया जाता है, जिसको ये यूज़ करते हैं घोंसले बनाने में, जो भी इनका छत्ता बनाना है, नेस्ट बनाने में। फिर देखिए मेलिटिन, मेलिटिन क्या है, एक पॉइजनस प्रोटीन होती है जो बी के वेनम में पाई जाती है, वेनम यानी कि डंक के अंदर पाई जाती है। जेनिकुलेट, ये एंटीना का टाइप है कि हनी बी के अंदर कौन सी एंटीना पाई जाती है, जेनिकुलेट। सेरुमेन, देखिए ये मिक्सचर होता है वैक्स का और प्रोपोलिस का, जिसकी अभी बात की थी अभी, वैक्स और प्रोपोलिस का मिक्सचर होता है, जिसको क्या करता है ये नेस्ट बनाने में या बात करें खुद का घर बनाने के लिए ये काम में लेते हैं। फिर है डर्थ पीरियड। डर्थ पीरियड देखिए क्या होता है, वो समय जब क्या है फूल वगैरह नहीं आते हैं या फिर जिस समय जो है हनी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डर्थ पीरियड। द ड्यूरेशन व्हेन देयर इज़ नो हनी फ्लो, यानी कि हनी फ्लो नहीं होता, हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो बनाती है वो खुद के लिए यूज़ ले लेती है या फिर उन्हें कभी कभी तो आर्टिफिशियल भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है। फिर देखिए हनी फ्लो पीरियड इसका जस्ट उल्टा है, द ड्यूरेशन व्हेन ए गुड नंबर ऑफ प्लांट
प्रोवाइडिंग नेक्टर, यानी कि अच्छे प्लांट होते हैं, नेक्टर भी मिलता है और पोलन भी मिलता रहता है पूरी तरीके से। जब फ्लोरिंग जो सीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, हनी फ्लो पीरियड। सुपरसीड्यूट देखिए क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड क्वीन, यानी कि पुरानी जो क्वीन होती है, बाई चांस मान लीजिए उसकी रिप्रोडक्शन रेट कम हो गई है या फिर वो किसी वजह से मर गई है, तो उसको नई क्वीन से, जो डॉटर क्वीन होती है, उससे रिप्लेस करना क्या कहलाता है, सुपरसीड्यूट। रॉयल जेली की अगर बात कीजिए करते हैं तो देखिए ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपोप्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। स्कोपा क्या होता है, पोलन ब्रश होता है, जो क्या होता है, 4 लेग्स जो होती है हनी बी की, आगे वाले जो पैर होते हैं उसके ऊपर पाया जाता है स्कोपा या फिर पोलन ब्रश, जो क्या करता है, ब्रश होता है एक टाइप का, हेयर्स होते हैं लेग्स के ऊपर जो क्या करते हैं, पोलन्स वगैरह को साफ करने के लिए काम में देते हैं। फिर देखिए कॉर्बिकुला, ये क्या होती है, पोलन बास्केट होती है जो हाइंड लेग्स में होती है हनी बी की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉर्बिकुला। ओके, तो आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट है। हनी बी जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, सेरीकल्चर के बारे में, सिल्क वॉथ के बारे में। ओके, थैंक यू।